हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्जेट। आरबीआई की तरफ से यहाँ पे एक न्यू वैकेंसी रिलीज हुई है और वो वैकेंसी है आपकी नॉन सीएसजी कैडर्स के लिए। यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई है जिसकी फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है और इसकी लास्ट डेट जो आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है 26 फरवरी। तो 26 फरवरी से पहले पहले आप सभी इसका एग्जाम फॉर्म फिल कर लीजिएगा। तो आइए इसका डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है और बाकी चीजें इसमें क्या रहने वाली है। तो ये वैकेंसी आई हुई है आपकी नॉन सीएसजी कैडर्स के लिए। तो ये आई है आपकी 5 पोस्ट यहाँ पे रिलीज की गई है। पहला आपका रिलीज किया गया है लीगल ऑफिसर इन ग्रेड बी। अगली है आपकी मैनेजर टेक्निकल सिविल इन ग्रेड बी, मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इन ग्रेड बी एंड फोर्थ है आपकी असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा इन ग्रेड ए एंड लास्ट है आपकी असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी इन ग्रेड ए। तो ये 5 पोस्ट यहाँ पे आपकी रहने वाली है जो आरबीआई की तरफ से कैडर्स के लिए यहाँ पे नॉन सीएसजी कैडर्स के लिए रिलीज की गई है। तो 26 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। बाकी आइए कितनी वैकेंसी आई है, क्या इसका रहने वाला है आगे प्रोसीजर, उसको डिटेल में एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी रिलीज की गई है वो की गई है आपकी 21 वैकेंसी यहाँ पे टोटल रिलीज की गई है। ठीक है, जो आपका लीगल ग्रेड बी है इसके लिए टोटल 6 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है। टेक्निकल सिविल के लिए जो मैनेजर की पोस्ट आई है ग्रेड बी के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी रिलीज की गई है। टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए 1 वैकेंसी रिलीज की गई है। राजभाषा के लिए 4 वैकेंसी है और प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे आपके 8 वैकेंसी रिलीज की गई है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपकी रिलीज की गई है। जनरल के लिए अलग है, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग है, एससी एसटी के लिए यहाँ पे अलग वैकेंसी रिलीज की गई है। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई है, इसको एक बार आप देख लें। तो अब बात करते हैं आपके मोड ऑफ एप्लीकेशन जो आपका रहेगा ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म आपका फिल होना है और यहाँ पे वेबसाइट दी रखी है आपकी www.rbi.org.in। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल करना है। वैकेंसी जो है आपकी पोस्ट की जो फिलिंग है, एप्लीकेशन फॉर्म की जो फिलिंग है आपकी वो स्टार्ट हो गई थी 6 फरवरी से और लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 26 फरवरी। तो 26 फरवरी से पहले पहले आप इसका एग्जाम फॉर्म फिल कर लीजिएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, 14 मार्च को आपका इसका एग्जाम रखा गया है आरबीआई की तरफ से। अब पोस्ट वाइज देख लेते हैं क्या आपका एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो पहला है आपका लीगल ऑफिसर इन ग्रेड बी, जो पहली पोस्ट रहेगी आपकी। तो यहाँ पे एज आपकी मिनिमम मांगी गई है 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम मांगी गई है 32 ईयर्स। तो 21 से 32 साल के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये आपका एज क्राइटेरिया रहने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, LLM डिग्री और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन पीएचडी इन लॉ। तो यहाँ पे ये आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन है, सॉरी एक्सपीरियंस नहीं, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपका दिया गया है 3 साल का, जिन्होंने LLM डिग्री करी हुई है, पास आउट है, और अगर पीएचडी इन लॉ किया हुआ है तो उन सभी के लिए यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है आरबीआई की तरफ से। किसके लिए? लीगल जो आपका रहेगा लीगल ऑफिसर इन ग्रेड बी के लिए। आगे बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे बैचलर डिग्री आपकी मांगी गई है, बैचलर डिग्री इन लॉ एनी यूनिवर्सिटी कॉलेज, और आपका मार्क्स मांगे गए हैं 50% मार्क्स से यहाँ पे आपका मांगा गया है कि आपके 50% होने चाहिए अगर आपका बैचलर यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, उसके अलावा जो SC ST कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे इनके लिए 45% मांगा गया है। तो जो आपके जनरल वाले हैं, ईडब्ल्यूएस OBC वाले हैं, उन सभी के लिए 50% मांगा गया है। बैचलर आपका कंप्लीट होना चाहिए 50% से, और जो SC ST वाले हैं उन सभी के लिए यहाँ पे 45% यहाँ पे मांगा गया है। एक्सपीरियंस यहाँ पे जो मांगा गया है आपका, यहाँ पे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। 2 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये आरबीआई की तरफ से कहा गया है इस पोस्ट के लिए। या तो वो आपका होना चाहिए एज ए एडवोकेट, और या तो वो लॉ ऑफिसर होना चाहिए, या वो टीचर इन अ लॉ कॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 साल का आपको एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। आगे बात करते हैं सिलेबस की। तो यहाँ पे जो आपका है ये एग्जाम क्या है, सिलेक्शन विल बी थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी होना है एंड ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जामिनेशन भी यहाँ पे आपका होना है। तो आपका जो पहला पेपर रहेगा, आपका पहला पेपर आपका रहने वाला है जनरल नॉलेज ऑफ लॉ का। यहाँ पे आपका पहला पेपर रहने वाला है
जो ऑब्जेक्टिव होगा, पहला पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, सेकंड पेपर आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होगा। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो है 30 मार्क्स का और जो आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा वो आपका रहेगा 120 मार्क्स का। टाइम दिए गया है आपको 3 घंटे का, यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है। सेकंड पेपर की बात करते हैं। सेकंड पेपर दिया गया है आपको इंग्लिश यहाँ पे, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव टाइप रखा गया है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं है एंड 100 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है और 3 घंटे का टाइम यहाँ पे आपको दिया जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड पेपर मिला के आपका 250 मार्क्स यहाँ पे होते हैं। देन आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के आपके 40 मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं। तो टोटल जो आपका एग्जाम होना है लीगल ऑफिसर के लिए वो आपका रहेगा 290 मार्क्स का यहाँ पे टोटल रहने वाला है आपका पेपर। अब इस पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको देख लेते हैं। कहा है कि पहला पेपर जो आपका है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में हो सकता है। यहाँ पे जो आपका पहला पेपर यहाँ पे रहेगा जनरल नॉलेज ऑफ लॉ का, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हो सकता है, लेकिन जो सेकंड पेपर है आपका वो इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। एंड उसके बाद इंटरव्यू जो होगा आपका, इंटरव्यू के लिए भी आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, देन आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तीनों की मेरिट लगने के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होना है। अगला है मैनेजर इन टेक्निकल सिविल इन ग्रेड बी। तो इसके लिए एज आपकी रखी गई है मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम आपकी 35 ईयर्स यहाँ पे एज रखी गई है। तो 21 साल से 25 साल की यहाँ पे एज आपकी रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैचलर मांगा गया है आपका इन सिविल इंजीनियरिंग एंड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स यहाँ पे मांगे गए हैं। किसके लिए? ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड जनरल के लिए आपका 60% मार्क्स यहाँ पे मांगे गए हैं बैचलर डिग्री में, और एससी एसटी के लिए 55% मार्क्स यहाँ पे मांगे गए हैं। आगे बात करते हैं आपके 3 इयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है कि 3 साल का एक्सपीरियंस आपको इस रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो आपका एग्जामिनेशन होना है, इंटरव्यू आपका जो ऑफलाइन ही होगा और ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो उसके यहाँ पे भी सिलेक्शन होना है। पहला पेपर आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहेगा, ठीक है, टेस्ट फॉर प्रोफेशनल नॉलेज एंड जॉब नॉलेज, और इसके लिए आपका जो मार्क्स रहने वाले हैं वो रहने वाले 100 मार्क्स का और 1 घंटे का आपका टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। सेकेंड पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा। ये रहेगा स्टैंडर्ड्स ऑफ द पेपर विल बी दैट ऑफ बैचलर इन इंजीनियरिंग बीई की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और ये भी मैक्सिमम 100 मार्क्स का रहेगा और 3 घंटे का ये टाइम रहेगा। ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा आपका। देन आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू को टोटल करके आपका 235 मार्क्स यहाँ पे टोटल हो रहे हैं और यहाँ पे दिया गया है नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होनी है। 1/4 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग में यहाँ पे जाएगा। अगर आपने एक रॉन्ग आंसर कर दिया तो 1/4 मार्क्स यहाँ पे आपका जाने वाला है, ठीक है। तो ये रहेगी आपकी सेकंड जॉब के लिए जो आपका क्राइटेरिया है एग्जामिनेशन का, उसकी। अब बात करते हैं अगला, मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इन ग्रेड बी। यहाँ पे जो एज रहेगी वो रहेगी आपकी 21 ईयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम आपकी 35 ईयर्स, सेम पहली वाली पोस्ट की तरह। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यहाँ पे भी बैचलर्स आपका मांगा गया है। बेसिकली यहाँ पे हर पोस्ट के बैचलर ही मांगा गया है। यहाँ पे जो बैचलर मांगा गया है वो मांगा गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विथ अ मिनिमम 60%। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यहाँ पे होना चाहिए, आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए 60% के साथ। जनरल ओबीसी एंड आपके ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी एसटी के लिए यहाँ पे 55% मांगी गई है और बैचलर डिग्री उनकी कंप्लीट होनी चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे भी आपका 3 साल का मांगा गया है। 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। अब बात करते हैं एग्जाम की। तो यहाँ पे जो पहला पेपर है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सबके लिए पहला पेपर आपका ऑब्जेक्टिव ही होना है और यहाँ पे भी सेम है, टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज एंड जॉब नॉलेज दिया गया है। 100 मार्क्स का आपका रहेगा और 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। सेकंड पेपर डिस्क्रिप्टिव रहेगा बीई वालों के लिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए, और यहाँ पे भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा एंड 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ग्रैंड टोटल यहाँ पे इंटरव्यू को मिला के आपका 235 मार्क्स यहाँ पे भी रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे भी रहने वाली है। अगला बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा ग्रेड ए। राजभाषा के लिए मांगा गया है। यहाँ पे मिनिमम आपकी एज मांगी गई है 21 ईयर्स, मैक्सिमम आपकी मांगी गई है 30 ईयर्स, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं आपके यहाँ पे एक्सपीरियंस एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कहा गया है कि मास्टर्स डिग्री चाहिए यहाँ पे आपकी, वो चाहिए आपकी हिंदी और हिंदी ट्रांसलेशन में विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री में आपका इंग्लिश यहाँ पे शामिल होना चाहिए और मास्टर्स आपका होना चाहिए हिंदी और हिंदी ट्रांसलेशन से। सेकेंड, अगर आपका मास्टर्स इंग्लिश से है तो आपका बैचलर में हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगला आपका मास्टर अगर संस्कृत है
इकोनॉमिक्स या कॉमर्स में है तो इंग्लिश और हिंदी आपका एज अ बैचलर सब्जेक्ट होना चाहिए, कि आपकी जो बैचलर डिग्री होगी वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश शामिल होना चाहिए। तो यहाँ ये आपकी मांगी गई है कुछ क्वालिफिकेशंस आपके असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के लिए। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका कुछ नहीं बोला गया है कि ऐसा एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं आपके टेस्ट की यहाँ पे। तो पहला ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा आपका, जिसमें आपकी रीजनिंग आनी है, इंग्लिश लैंग्वेज आनी है, जनरल अवेयरनेस आनी है और टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज। यहाँ पे ये 4 चीजें यहाँ पे आनी है। जो रीजनिंग रहेगी आपकी 35 मार्क्स की रहेगी, इंग्लिश लैंग्वेज आपकी 35 मार्क्स की क्वेश्चन, सॉरी तो 35 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज के। अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के भी यहाँ पे 35 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, और वो आपके अकॉर्डिंग होगा इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बैंकिंग के फील्ड के अकॉर्डिंग। और जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे वो भी यहाँ पे रहेंगे 45 मार्क्स। तो जितने क्वेश्चन है उसी हिसाब से आपके मार्क्स भी रहने वाले हैं। तो 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका यहाँ पे रहने वाला है। टाइम यहाँ पे दिया हुआ, किसी के लिए 30 मिनट्स दिए हुए हैं, किसी के लिए 20 या किसी के लिए 40 मिनट्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो टोटल आपका होता है यहाँ पे 150 मार्क्स का आपका पहला पेपर रहने वाला है, जो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। सेकेंड हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की। ऑफिशियल लैंग्वेज में आपका ये टेस्ट रहने वाला है और ये रहेगा आपका 50 मार्क्स का, और 1 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। इंटरव्यू आपका रहेगा 35 यहाँ पे मार्क्स का इंटरव्यू रहने वाला है। तो ग्रैंड टोटल आपका होने वाला है 235। तो 235 मार्क्स आपके यहाँ पे ग्रैंड टोटल रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी रहने वाली है, जैसे ऊपर आपकी जो पोस्ट थी वहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग थी, यहाँ पे भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अगला बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे जो एज दी गई है वो मिनिमम आपकी 25 ईयर्स दी गई है एंड मैक्सिमम आपकी 40 ईयर्स यहाँ पे दी गई है। तो जो भी कैंडिडेट जिनकी डेट ऑफ बर्थ 25 से 40 ईयर्स के बीच में आती है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो जॉब रिक्रूटमेंट दी गई है वो दी गई है रिस्पॉन्सिबल जनरल रोल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे जो इंटरनल सिक्योरिटी है, प्रोटोकॉल एक्टिविटीज है, मेंटेनेंस एक्टिविटीज है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी है। तो ये आपका जॉब रोल यहाँ पे रहने वाला है। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है और आप एक्स सर्विसमैन होने चाहिए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आपको 10 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप एक्स सर्विसमैन यहाँ पे होने चाहिए। तो यहाँ ये रखे आपके पोस्ट, जो 5 पोस्ट आपकी आई है और 5 पोस्ट के लिए जैसे जैसे आपका एग्जाम पेपर होना है वो यहाँ पे दिया गया है। तो पोस्ट होती है आपकी कंप्लीट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेबस वगैरह की। तो यहाँ पे टेस्ट स्ट्रक्चर दिया गया है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस। ये आपकी 5वीं जो आपकी पोस्ट रहने वाली है प्रोटोकॉल के लिए, यहाँ पे प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी के लिए, उसका ये दिया गया है कि टेस्ट ऑफ रीजनिंग आपका रहेगा 50 मार्क्स का, इंग्लिश लैंग्वेज आपकी रहने वाली है 25 मार्क्स की और 50% का आपका रहने वाला जनरल अवेयरनेस। ये आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका नहीं दिया गया है, तो आपका ऑब्जेक्टिव एंड देन इंटरव्यू यहाँ पे रखा गया है। और ऑब्जेक्टिव में लास्ट आपका रहेगा टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, ये आपका रहने वाला है 75 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। टाइम सबके लिए अलग अलग है। देन इंटरव्यू होगा आपका 35 नंबर का, तो 235 यहाँ पे भी आपका ग्रैंड टोटल होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी मेंशन की गई है। उसके बाद ये कुछ डिसेबिलिटी, जो भी आपके कैंडिडेट जो डिसेबल हैं, कुछ कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कुछ बेंचमार्क्स दिए हुए हैं। तो इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लें कि जो इस क्राइटेरिया में या कैटेगरी में आते हैं उन सभी के लिए ये एक बार ध्यान से पढ़ लें फॉर्म फिल करने से पहले। यूज ऑफ स्क्राइब की बात करिए, अगर आप स्क्राइब यूज कर रहे हैं, आप स्क्राइब यहाँ पे लेके जाएंगे अपने साथ, तो उसके लिए आपका क्या प्रोसीजर रहने वाला है और कितना % डिसेबिलिटी आपकी यहाँ पे रहेगी जब आप स्क्राइब का यूज करेंगे, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे दी हुई हैं। तो इस बार इसको पढ़ ले। SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे अलग से इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। आपका एग्जाम फॉर्म भरने की फी क्या रहने वाली है। तो SC ST एंड PWD जो कैंडिडेट्स हैं, आपके डिसेबल वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे 100 यहाँ पे फीस रखी है, 100 रुपए आपकी फीस रखी गई है। जनरल, OBC एंड EWS की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन सभी के लिए 600 रुपए फीस आपकी रखी गई है और स्टाफ के लिए आपकी फीस यहाँ पे नहीं रखी गई। तो ये आपकी टोटल फीस रहने वाली है। जनरल, EWS और OBC के लिए 600 और बाकी SC ST के लिए आपके यहाँ पे 100 रुपए फीस रखी गई है। ठीक है, अगर आप पे ग्रेड की बात करें, पे स्केल की बात करें, तो आपके जो ग्रेड A के ऑफिसर्स हैं उनका जो बेसिक पे स्केल रहने वाला है वो रहने वाला है 62,500। फिर वो आगे को बढ़ते रहेगा, वेरी करता है आपका अकॉर्डिंग। जो बेसिक पे स्केल रहेगा आपका वो 62,500 यहाँ पे रहने वाला है।
ग्रेड बी के ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे जो बेसिक पे रहने वाला है वो रहने वाला है 78,450 रुपए यहाँ पे रहने वाला है। तो उसके आगे फिर ये बढ़ता रहेगा। तो ये आपका बेसिक पे स्केल रहेगा। बाकी यहाँ पे बहुत सारी और सारी चीजें दी हुई हैं, इससे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। जो क्लोजिंग डेट रहेगी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 26 फरवरी आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। 6 PM शाम के 6 बजे पहले आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को आपको फिल करना है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, क्या-क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले, ठीक है। एंड ये ध्यान में रखिएगा, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर जाएं, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, तो आपको आपका आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे होना चाहिए, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी ऐसी चीज आप अपने साथ कैरी करके यहाँ पे ले जानी है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन की यहाँ पे बात हो रही है। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन, हम पहले भी ऊपर भी बात कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपका दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की, क्या आपके एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे रहने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पे आपके दिए हुए हैं, यहाँ पे इतने एग्जामिनेशन सेंटर आपके, जैसे अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, यहाँ पे कोड वाइज आपके एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करें तो इन एग्जाम सेंटर्स को देख लें, उसी हिसाब से अपना एग्जाम सेंटर वहाँ पे फिल करें। फिर यहाँ पे स्क्राइब के लिए दिया हुआ है कुछ इंस्ट्रक्शंस, हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे कैसे आपको चीजें यहाँ पे फॉर्म फिल करनी है, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। तो यहाँ पे ये पूरा मेंशन किया हुआ है कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, और फॉर्म फिल करने टाइम आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए पड़ेंगे वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपको फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है, थंब डालना है, लेफ्ट हैंड का थंब आपको यहाँ पे अपलोड करना है, और पेमेंट ऑफ मेथड यहाँ पे क्या रहेगी, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो एक बार आप इसको डिटेल में पढ़ लें ताकि आपको पता चले कि आपको फॉर्म फिल करते टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे जरूरत आपको पड़ने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म फिल करते टाइम। अब बात करते हैं सिलेबस की, तो यहाँ पे ग्रेड के अकॉर्डिंग आपके ग्रेड बी जो आपका लीगल ऑफिसर है ग्रेड बी है, उसके लिए यहाँ पे अलग से आपका सिलेबस दिया हुआ है। एंड बाकी जो ग्रेड ए है असिस्टेंट मैनेजर्स के लिए, प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे अलग से यहाँ पे आपका सिलेबस दिया हुआ है। तो अपने सिलेबस के हिसाब से यहाँ पे या अपनी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से आप अपना पढ़ना यहाँ पे स्टार्ट कर दें, उसे आपका सिलेबस दिया हुआ है, इसको देख लें ताकि आपकी तैयारी जो है यहाँ पे बेहतर से बेहतर हो सके। तो ये रहने वाला है आपका टोटल सिलेबस पांचों पोस्ट के लिए, जो आपकी 5 पोस्ट दी हुई हैं उन सभी के लिए यहाँ पे इसका सिलेबस टोटल यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो 26 फरवरी से पहले इसका फॉर्म फिल कर ले। 26 फरवरी के बाद यहाँ पे आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। एंड यहाँ पे अभी करेक्शन विंडो के लिए भी कुछ नहीं कहा गया है, तो आप 4 फरवरी से तो स्टार्टिंग हो ही गई है, तो आप 26 फरवरी से पहले इसका फॉर्म फिल कर लीजिएगा। बाकी ऐसी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, नोटिफिकेशंस आती हैं, उनसे अलर्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।